आज की तारीख में हम भारतीय आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। हालांकि ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ी हुकूमत से लोहा लेकर इसे हासिल किया है। इस लंबे संघर्ष में हमारे देश की मिट्टी ने कई नायक पैदा किए। इनमें से कई के नाम तो लोगों की ज़ुबान पर हैं, लेकिन कई नाम अब भी गुमनाम हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान निछावर तो कर दी, लेकिन हमारे देश की आवाम अभी भी उनके नाम और उनकी शौर्य गाथा से अनजान है। इनमें एक बड़ा नाम अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों के हैं। ये कहानी है 1858 की, जब 28 अप्रैल को कर्नल क्रस्टाइश की घुड़सवार सेना ने जोधा सिंह को उनके 51 क्रांतिकारी साथियों सहित बंदी बना लिया था। सबसे हृदय विदारक तो ये है कि इसी दिन इन सभी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित खजुआ में एक इमली के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था। इस पेड़ को अब बाबनी इमली के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो जब इन सभी को फांसी दी गई थी, उस वक्त से ही इस पेड़ का विकास थम सा गया है। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने लोगों को आतंकित करने के लिए सभी शवों को पेड़ से उतारने से मना कर रखा था। साथ ही चेतावनी दी थी, अगर ऐसा करने की कोई हिमाकत भी करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इसके चलते इन सभी क्रांतिकारियों के शव 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक पेड़ में ही लटके रहे। इस दौरान इनके केवल कंकाल बचे हुए थे। बाबनी इमली के पास दर्ज ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो अमर शहीद जोधा सिंह के साथी ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारियों के साथ 3 या 4 जून को 1858 की रात को इनके कंकाल को पेड़ से उतारकर गंगा नदी किनारे स्थित शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया। ठाकुर जोधा सिंह राजपूत जाति से थे। वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अटैया रसूलपुर गांव के निवासी थे। इस गांव की दूरी कानपुर से करीब 80 किलोमीटर है। बताया जाता है कि जोधा सिंह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफ़ी प्रभावित थे। साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ 1857 की क्रांति में बढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें फिरंगियों को मात देने के लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया था। इस युद्ध में उनकी सेना ने एक वरिष्ठ अंग्रेज़ अधिकारी कर्नल पावेल की हत्या कर दी। वहीं 7 दिसंबर को रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला किया। इसके 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1857 को जहानाबाद के तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया। इन सारी घटनाओं से परेशान अंग्रेज़ों ने जोधा सिंह अटैया को डकैत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की लगातार कोशिश करते रहे। इस दौरान वो कई बार अंग्रेज़ों को चकमा देने में सफल रहे थे। हालांकि जैसा कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुआ, वैसा ही जोधा सिंह के साथ भी हुआ। वो 28 अप्रैल 1858 को अपने 51 साथियों के साथ खजुहा लौट रहे थे। उसी वक्त एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेज़ अधिकारी कर्नल क्रिस्टाइल ने सभी को एक साथ बंदी बना लिया और उसी दिन सभी को एक साथ फांसी पर लटका दिया था। भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों के अलग अलग नरसंहार को एक दूसरे से तुलना करना वैसे तो उनकी तौहीन होगी, लेकिन कहा यह जाता है कि बाबनी इमली हत्याकांड जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ा नरसंहार था। लेकिन शायद इस दौर के समाज और सरकारों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। यही वजह है कि आज बाबनी इमली का कहीं कोई जिक्र सुनने को नहीं मिलता है। आलम यह है कि बाबनी इमली स्मारक के आसपास अव्यवस्था और साफ सफाई तक नहीं है। सूत्र बताते हैं इसकी देखरेख के लिए फंड तक नहीं दिया जाता है। ये दर्शाता है कि हमारे मन में शहीदों के लिए क्या इज्जत है। सिर्फ शहीदों का नाम लेने भर से हम सच्चे देशभक्त नहीं साबित हो सकते। कर्म ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आज की युवा पीढ़ी बाबनी इमली कांड से कुछ सबक लेगी और समाज को आईना दिखाने का काम करेगी।